Hello everyone, welcome back to our own channel. I'm your friend and mentor Smriti, and today here in this session we are going to discuss our next chapter, that is chapter number 4, heat. And this chapter belongs to class 7th and we are referring here एनसीईआरटी बुक। तो हम यहाँ पे एनसीईआरटी बुक यूज़ कर रहे हैं और ये आपकी एनसीईआरटी बुक जो है इंग्लिश मीडियम की हमने बुक यहाँ पर ली है और हम हीट के बारे में इस चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर बहुत सारे टॉपिक आपके इंक्लूड होंगे कि लाइक जैसे हीट क्या होती है, थर्मोमीटर के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, लैबोरेटरी थर्मोमीटर क्या होता है, ठीक है, क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है, उनके क्या फंक्शंस हैं या फिर उनको हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, क्या यूजेस हैं उनके, ठीक है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज के बारे में जानेंगे कि सी ब्रीज किसको बोलते हैं, लैंड ब्रीज किसको बोलते हैं। तो ये जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और ये 7th क्लास के सिलेबस में इंक्लूड होने वाले टॉपिक्स हैं। तो आज हम हीट जो चैप्टर नंबर 4 है हमारा 7th क्लास का, ये कवर करने वाले हैं, इसके टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आए या मेरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे या आप चाहते हो कि आपके जानकार भी ये वीडियोस देखें जो मैं अपलोड कर रही हूँ अपने चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर, तो आप उनके साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट ऑन माई वीडियोज़ टू। थैंक यू सो मच। और चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। In the chapter 3, you learned that woolen clothes are made from animal fibers. तो आपने चैप्टर 3 में पढ़ा था कि जो वुलन के जो क्लॉथ्स होते हैं ना, वो आपके बने होते हैं एनिमल फाइबर्स से, ठीक है। एनिमल के जो फाइबर्स होते हैं उनसे हम वुलन क्लॉथ्स बनाते हैं। जो वुल होती है हमें एनिमल से मिलती है। यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम द प्लांट फाइबर। तो हमने वहाँ पे प्लांट फाइबर भी पढ़े थे, हमने एनिमल फाइबर और प्लांट फाइबर पढ़े थे ना, जहाँ पर हमने टाइप्स ऑफ फाइबर्स पढ़े थे, ठीक है। नेचुरल फाइबर्स जो है हमारे एनिमल फाइबर एंड प्लांट फाइबर होते हैं। तो एनिमल फाइबर से हमें वुल मिलती है, वुलन क्लॉथ्स बनाए जाते हैं, और प्लांट फाइबर से हमारे कॉटन के क्लॉथ्स बनाए जाते हैं। वुलन क्लॉथ जो हम सर्दियों में यूज़ करते हैं एंड कॉटन क्लॉथ जो हम गर्मियों में यूज़ करते हैं। तो दोनों सीज़न के लिए जो हमें आपको फाइबर्स मिलते हैं वो आपके प्लांट वाले एनिमल से, ये हैं वुलन और ये आपका वुलन एंड कॉटन जो हमें उससे मिलता है, प्लांट से मिलता है। तो ये हमारे एनिमल फाइबर एंड प्लांट फाइबर हैं। वी वियर वुलन क्लॉथ्स ड्यूरिंग विंटर्स। तो आपको बता ही दिया गया है इसमें कि हम जो है वुलन क्लॉथ्स को हम विंटर्स में पहनते हैं। वैन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड, जब बाहर की तरफ ठंड होती है, यानी कि मौसम अगर ठंडा होता है तो हम वुलन क्लॉथ डालते हैं। वुलन क्लॉथ्स कीप्स अस वार्म। वुलन का काम क्या होता है कि वो हमें गर्म रखते हैं। वी प्रेफर टू वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ्स वैन इट इज़ हॉट। और जब भी कोई गर्मी होती है एनवायरनमेंट में या गर्म होता है या फिर गर्मियों के दिनों में हम प्रेफर करते हैं कि हम लाइट कलर पहने कपड़े और कॉटन के पहने, राइट। दीज गिव अस ए कूलिंग ऑफ कूलनेस। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो लाइट कलर्ड आपके क्लॉथ्स होंगे वो आपको कूलनेस देंगे, ठंडक का अनुभव होगा आपको उनको डालने से। यू माइट हैव वंडर्ड वाई पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स आर सूटेबल फॉर ए पर्टिकुलर सीजन। आप इसको जान करके देख करके आश्चर्यचकित भी होते होंगे कि हमें एक सीज़न के लिए अलग अलग प्रकार के ये हमें क्यों चाहिए होते हैं। कभी हमें वुलन चाहिए होता है सर्दियों में और कभी हमें लाइट वस्त्र चाहिए होते हैं ठंड के दिनों में। तो ऐसा क्यों होता है, किस रीज़न से, क्या ऐसा है एनवायरनमेंट में, क्या फैक्टर ऐसा है जो इस पर अफेक्ट डालता है कि हम किस तरह के कपड़े डालें। इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड। विंटर के दिनों में, ठंडे के दिनों में आप अंदर से ठंडा महसूस करते हो। द हाउस, आपके घर जो है अंदर से ठंडे महसूस होते हैं आपको, यानी कि घर के अंदर जब आप होते हो सर्दियों के दिनों में तो आपको ठंडक महसूस होती है। इफ़ यू कम आउट इन द सन, और अगर आप सन की रोशनी में बाहर आ जाते हो, यू फील वार्म, तो आपको गर्मी महसूस होती है। ऐसा ही होता है इन समर, जबकि समर के दिनों में यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस, आप घर के अंदर भी गर्मी महसूस करते हो। बाहर तो होती है लेकिन घर के अंदर भी गर्मी महसूस होती है। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड। क्या आपको पता है कि हमें कैसे पता लगता है कि कोई चीज़ आपकी गर्म है या ठंडी? तो आप ये कैसे पता करोगी कोई वस्तु आपकी गर्म है या ठंडी? तो हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज़। और ये भी कैसे पता लगाएं कि किस इंटेंसिटी से या कितनी मात्रा में कोई चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी। एक होता है ठंडा और एक बहुत ठंडा, एक होता है गर्म और एक बहुत गर्म। तो आपको कैसे पता लगता है कि कोई चीज़ गर्म है तो वो कितनी गर्म है, ठीक है, और ठंडी है तो वो कितनी ठंडी है। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर्स टू सम ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसी चैप्टर के अंदर हम इन्हीं क्वेश्चंस के कुछ आंसर्स को
पता करने की कोशिश करेंगे। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द वेरी फर्स्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर इज़ हॉट एंड कोल्ड। तो हमें यहाँ पे हॉट और कोल्ड का कॉन्सेप्ट पहले समझना होगा कि हॉट और कोल्ड कहते किसे हैं। हॉट एंड कोल्ड इन आवर डे टू डे लाइफ, हमारे दिन प्रतिदिन की ज़िंदगी में वी कम अक्रॉस ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ों का यूज़ भी करते हैं, देखते भी होते हैं। सम ऑफ दैम आर हॉट, उनमें से कुछ वस्तुएं जो होती हैं वो आपकी गर्म होती हैं और कुछ आपकी क्या होंगी, एंड सम ऑफ दैम आर कोल्ड, और उनमें से कुछ वस्तुएं आपकी ठंडी होंगी। टी इज़ हॉट एंड आइस इज़ कोल्ड। आपको पता है कि जो चाय हम पीते हैं वो हम गर्म लेते हैं, एंड आइस, अगर हम आइसक्रीम की बात करें या खाली आइस की बात करें तो वो आपकी ठंडी होती है। लिस्ट सम ऑब्जेक्ट्स यू यूज़ कॉमनली इन टेबल 4.1, मार्क दीज ऑब्जेक्ट्स एज हॉट एंड कोल्ड। आपने जो पहले आपको टेबल दी गई है 4.1, इसमें आपने कुछ ऑब्जेक्ट्स को रखना है और उनको बताना है कि कौन सी वस्तु आपकी गर्म है या ठंडी। अब देखो यहाँ पे आइसक्रीम है, कोल्ड या कूल होगी तो आपने यहाँ पे टिक लगाना है, वार्म होगी तो यहाँ पे टिक लगाना है। स्पून इन ए टी कप, अगर आपने चम्मच को आपने चाय के कप में डाला है तो वो आपकी गर्म होगी ऑब्वियसली। फ्रूट जूस आपका क्या होता है, ज़्यादातर आप ठंडा यूज़ करते हो, है ना, ज़्यादातर क्या आपको पसंद ही ठंडा होगा क्योंकि ठंडा ही लेते हैं हम। हैंडल ऑफ ए फ्राइंग पैन, अगर एक फ्राइंग पैन है तो उसका हैंडल कैसा हो जाएगा, जो मेटल जगह से हुआ तो वो आपका वार्म होगा, कोल्ड तो नहीं होगा। तो इस तरह से आपने टेबल को फिल कर लेना है। डू नॉट टच ऑब्जेक्ट्स विच आर टू हॉट, आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कोई भी वस्तु अगर ज़्यादा गर्म है तो उसको मत आपने छूना नहीं है आपने उसको, ठीक है। बी केयरफुल वाई हैंडलिंग ए कैंडल फ्लेम और ए स्टोव, और आपने तब भी ख्याल रखना है जब भी आप किसी कैंडल को पकड़ रहे हो, कैंडल फ्लेम को या फिर किसी स्टोव को, तो आपने ध्यान रखना है कि आप उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से दूर रहें, ठीक है। इसका मतलब आपको ये बताया गया कि अगर आपने काफ़ी ज़्यादा गर्म चीज़ों को टच कर लिया तो हो सकता है आप बर्न हो जाएं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्म चीज़ों से हम बर्न हो जाते हैं, अगर आपने बर्फ़ जो होती है, आइस होती है, आइस के टुकड़े को अगर आपने स्किन पर काफ़ी देर तक रखा तो आप देखोगे कि उस स्किन को भी वो बर्न कर देगी, ठीक है। तो इन ज़्यादा कहते हैं ना अधिकता हानिकारक होती है, तो वही रीज़न है कि ठंड भी अगर ज़्यादा हो, हद से ज़्यादा हो, तो वो भी आपकी सेल डैमेज कर सकती है, बॉडी की स्किन को डैमेज कर सकती है। वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट, तो हम देखते हैं कि हम कुछ वस्तुएं गर्म होंगी, कुछ वस्तु आपकी ठंडी होंगी। यू ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर दैन अदर्स, अब ये भी जानते हैं कि कुछ वस्तुएं औरों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा गर्म होती हैं। वाइल सम आर कूलर दैन अदर्स, और कुछ वस्तुएं और वस्तुओं के बजाय काफ़ी ज़्यादा ठंडी भी होती हैं। हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज़ हॉटर दैन अदर, तो हम ये कैसे पता लगाते हैं कि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से ज़्यादा गर्म है। वी ऑफन डू इट वेरी बाई टचिंग द ऑब्जेक्ट्स, तो हम ये ज़्यादातर कब कैसे करते हैं, उसको टच करके देखते हैं कि क्या कौन सी चीज़ ज़्यादा गर्म है ना, ऐसे ही होता है। बट इज़ आवर सेंस ऑफ टच रिलायबल, तो क्या आप ये समझते हो कि जो हमारा टच करके जो हम सेंस करते हैं, चीज़ों को जानते हैं कि कौन सी कंपैरिजन करते हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा गर्म है, कौन सी ठंडी है, तो आपसे पूछा गया है क्या आप अपनी सेंसेस पर पूरा यकीन करते हो, क्या वो रिलायबल है, यकीन के लायक है। लेट अस फाइंड आउट, चलो हम पता लगाते हैं। अब आपकी सेंसेस, जैसे आपके 5 सेंसेस है ना, आपको पता है मेन सेंसेस आपके 5 हैं, तो उन पे आप क्या पूर्ण विश्वास करते हो कि जैसे हमारा हाथ अगर किसी चीज़ को टच कर रहा है तो अगर वो उसको गर्म लग रहा है तो क्या आप पूरा यकीन कर रहे हो कि वो सही बता रहा है हमें कि वो गर्म ही है वस्तु, हो सकती है ठंडी भी हो। टेक 3 स्मॉल ट्यूब्स, तो इसके लिए हम एक्टिविटी करने वाले हैं 4.1, इसमें हमने क्या लेना है, स्मॉल ट्यूब्स कंटेनर्स, आपने 3 छोटी ट्यूब कंटेनर्स लेने हैं। लेबल दैम ए बी एंड सी, आपने उनके नाम देने हैं ए बी एंड सी। पुट कोल्ड वाटर इन कंटेनर ए, आपने एक में कोल्ड वाटर रखना है, ठंडा पानी रखना है। ए एंड हॉट वाटर इन कंटेनर, और आपने गर्म पानी किसमें रखना है, आपने गर्म पानी रखना है बी में। ए में आपने ठंडा पानी और बी में आपने गर्म पानी रख दिया, ठीक है। उसके बाद मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन कंटेनर सी, आपने सी में जो थर्ड वाला है आपका कंटेनर, उसके अंदर आपने दोनों को ही मिक्स कर देना है, गर्म पानी को भी और ठंडे पानी को, मिक्सचर होगा वो इसका, ठीक है। नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन कंटेनर ए, आपने लेफ्ट हैंड को कंटेनर ए में डालना है, एंड राइट हैंड इन कंटेनर बी, आपने कंटेनर बी में आपने राइट हैंड को डालना है। दोनों कंटेनर साथ रखे हैं, ये ए है और ये आपका बी है, तो आपने लेफ्ट हैंड को इसमें डालना है और इसमें अपने आपके राइट हैंड को डालना है बी में। आफ्टर कीपिंग द हैंड्स इन द 2 कंटेनर्स फॉर 2 to 3 मिनट्स, आपने अपने हाथों को इन कंटेनर्स के अंदर 2 से 3 मिनट तक रखना है। उसके बाद पुट बोथ द हैंड्स सिमल्टेनियसली इन कंटेनर सी, और आपने एक ही साथ दोनों हाथों को फिर हटा करके तीसरे कंटेनर में डाल लेना है, ठीक है। डू बोथ द हैंड्स गेट द सेम फीलिंग्स, तो क्या आप क्या देखते हो कि दोनों हाथों की जो फीलिंग होंगी कंटेनर सी में जाने के बाद, क्या वो दोनों ही सेम फील करेंगे। अब जो आपने ठंडे से निकाला होगा, ठीक है, बी में आपका क्या था, आपका ठंडा पानी था,
सॉरी, ए में आपका ठंडा पानी था, बी में आपका गर्म पानी था, ठीक है। तो आप जब गर्म पानी से निकाल करके देखो, कुछ भी चाहे ए में गर्म हो चाहे बी में गर्म, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है जब भी आप गर्म पानी को नॉर्मल पानी में डालोगे तो आपको ये ठंडा लगेगा, और अगर आप ठंडे पानी में से अपने हाथ को निकाल करके नॉर्मल पानी में डालोगे तो ये आपको पानी गर्म लगेगा। तो हमारे जो सेंसेस है ना वो काफ़ी ज़्यादा रिलायबल नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि वो हमें सही रीडिंग ही दे, ठीक है। ऐसा होता है। बूजो सेज माई लेफ्ट हैंड, तो बूजो यहाँ पे बूजो ने एक्टिविटी की है, ठीक है। आप में से कोई बच्चा एक एक्टिविटी करे तो आप भी यही बोलोगे जो बूजो बोल रहा है। माई लेफ्ट हैंड टेल्स मी दैट द वाटर इज इन मग सी इज़ हॉट, तो वो जो ठंडे पानी में से निकाल के उसने नॉर्मल पानी में हाथ को डाला था, तो वो उसका जो लेफ्ट हैंड है ना, जो कोल्ड पानी से निकला है, अभी ठंडे पानी से निकला है, वो कह रहा है कि सी में जो पानी है ना वो आपका गर्म है। क्यों? क्योंकि ठंडे से एकदम से गर्म में जाओगे तो गर्म ही लगेगा, या ठंडे से नॉर्मल में जाओगे तो आपको गर्म ही लगेगा। एंड द राइट हैंड टेल्स मी दैट द सेम वाटर इज़ कोल्ड, और उसी टाइम पर अगर आप राइट हैंड को डाल रहे हो जो कि आपके हॉट वाटर से निकला है, तो वो उस टाइम पर वो उसको नॉर्मल पानी को क्या बताएगा? ठंडा बताएगा। व्हाट शुड आई कंक्लूड, तो यहाँ से आपको क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो? वो जो आपसे पूछ रहे हैं कि मैं क्या कंक्लूजन निकालूं कि जो सी में जो कंटेनर में जो पानी है वो कैसा है, अब वो पानी गर्म है या ठंडा है, क्योंकि दोनों हाथों ने उसको, एक ने उसको गर्म बताया और एक ने उसको ठंडा बताया। बूजोज कन्फ्यूजन शोज दैट वी कैन नॉट ऑलवेज रिलाई ऑन आवर सेंस ऑफ टच, तो बूजो का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कन्फ्यूजन जो है ये हमें बताता है कि हम अपनी सेंस ऑफ टच पर पूरा यकीन नहीं कर सकते। टू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड, ये डिसाइड करने के लिए कि कोई चीज़ गर्म है या ठंडी, समटाइम्स इट मे डिसीव अस, तो कभी कभी ये हमें धोखा भी दे सकती है या हमें कंफ्यूज भी कर सकती है, राइट, कि हम अपना डिसीजन गलत ले लें। देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज़, तो हम ये कैसे पता लगाएंगे कि कोई वस्तु सच में गर्म है या नहीं। A reliable measures of the hotness of an object is its temperature, तो जो रिलायबिलिटी होती है, जो यकीन कर सकते हैं आप किसी भी मेज़र पे, वो उस वस्तु का टेम्परेचर हो सकता है, ठीक है। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय ए डिवाइस कॉल्ड द थर्मोमीटर, और जो टेम्परेचर होता है, जो तापमान होता है, वो किसी भी वस्तु का एक थर्मोमीटर से ही मेज़र किया जाता है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेजरिंग टेम्परेचर। आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि हमें अगर देखा जाए तो हमारी जो सेंस ऑर्गन्स है, जो सेंस है, हम उन पर पूरी तरह से रिलाई नहीं कर सकते, उन पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते, उन पर इतना यकीन नहीं कर सकते कि वो हमें सही रीडिंग दे किसी भी वस्तु की हॉटनेस से या कोल्डनेस से रिलेटेड। तो हमें वहाँ पे थर्मोमीटर एक यंत्र होता है, एक डिवाइस होता है जो हमें टेम्परेचर बताता है। हम टेम्परेचर पर यकीन कर सकते हैं क्योंकि रिलायबल होता है, काफ़ी ज़्यादा यकीन के लायक होता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरिंग टेम्परेचर। अब अगर टेम्परेचर को हमें नापना है, जो आप जिस पर रिलाई कर सकते हो, यकीन कर सकते हो, तो उसको मेज़र कैसे करोगे? किसी भी वस्तु के हॉटनेस या कोल्डनेस की डिग्री को जानने के लिए जो यंत्र यूज़ होता है वो आपका थर्मोमीटर होता है, और ये हमें टेम्परेचर के बारे में बताता है। हैव यू सीन अ थर्मोमीटर, क्या आपने कभी थर्मोमीटर देखा है? रिकॉल दैट व्हेन यू और समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर, आप याद करो कि कभी आपकी फैमिली में, आपको या आपकी फैमिली में मेंबर को किसी को भी फीवर हुआ हो। द टेम्परेचर वॉज मेजर्ड बाय ए थर्मोमीटर, तो आपका जो टेम्परेचर नापा गया था, आपका जो तापमान नापा गया था बॉडी का, वो एक थर्मोमीटर के हाथ से मापा गया था, मेजर किया गया था। थर्मोमीटर दैट मीन्स आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड ए क्लिनिकल थर्मोमीटर, वो थर्मोमीटर जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करता है उसको हम क्लिनिकल थर्मोमीटर बोलते हैं, क्योंकि डॉक्टर जो क्लिनिक में बैठते हैं ना, इस तरह से याद रख सकते हो कि जो बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है वो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है। होल्ड द थर्मोमीटर इन, आपने उस थर्मोमीटर को क्या करना है? इन योर हैंड, अपने हाथों में पकड़ लेना है। अपने हाथों में पकड़ने के बाद एंड एग्जामिन इट केयरफुली, आपने उसको एग्जामिन करना है। देखो ये क्लिनिकल थर्मोमीटर, इसको ध्यान से देखोगे। इफ़ यू डू नॉट हैव ए थर्मोमीटर, अगर आपके पास थर्मोमीटर नहीं होता है, रिक्वेस्ट ए फ्रेंड टू शेयर इट विद यू, तो अपने एक फ्रेंड से भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि वो आपके साथ अपना थर्मोमीटर शेयर कर ले, आपको उसकी रीडिंग दिखाए। ए क्लिनिकल थर्मोमीटर लुक्स लाइक द वन शो इन फिगर 4.2, तो आपको जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है ना वो इस तरह का दिखाई देता है, जो कि आपको फिगर में दिखाया गया 4.2 के अंदर। क्लिनिकल थर्मोमीटर है ये, ठीक है, इसमें रीडिंग ली जाती है। अच्छा, एक क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। एक थर्मोमीटर जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, इसके अंदर एक लंबी नैरो पतली सी यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होती है, एक सार वाली या यूनिफॉर्म बिल्कुल स्मूथ ये जो है ग्लास ट्यूब होती है। इट हैज़ ए बल्ब एट वन हैंड, इसके एक एंड पर एक बल्ब टाइप स्ट्रक्चर होता है। दिस बल्ब कंटेन्स मरकरी, और ये जो बल्ब जो आपको दिखेगा ये आपका मरकरी कंटेन करता है, यानी कि ये बल्ब जो है मरकरी का बना होता है। ये दिखा हुआ है ना, ये वाला, ये मरकरी है, ठीक है, जिसका सिंबल Hg होता है। तो इस थर्मोमीटर पर एक तरफ मरकरी लगा होता है, बल्ब टाइप,
एंड आउटसाइड द बल्ब, और इस बल्ब के बाहर ए स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन, आपको स्मॉल शाइनी जो है आपको ये मरकरी दिखाई दे सकती है। इफ़ यू डू नॉट सी द मरकरी थ्रेड, अगर आपको ये मरकरी थ्रेड नहीं दिखाई दे रहा, रोटेट द थर्मोमीटर ए बिट टिल यू सी इट, आपने उस थर्मोमीटर को थोड़ा सा घुमा लेना है ताकि वो आपको दिखाई दे जाए, ठीक है। यू विल ऑल्सो फाइंड द स्केल ऑन द थर्मोमीटर, आपको उस थर्मोमीटर के ऊपर एक स्केल भी देखने को मिलेगा, स्केल जो मेज़र कर रहा होगा, ठीक है। द स्केल वी यूज़ इज़ द सेल्सियस स्केल, जो स्केल हम यूज़ करते हैं टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए वो हम सेल्सियस स्केल को यूज़ करते हैं, इंडिकेटेड बाय डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसको हम डिग्री सेल्सियस से इंडिकेट करते हैं। तो हम सेल्सियस स्केल को यूज़ करते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर में अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। बुझो वंडर्ड विच ऑफ द टू स्केल्स शोन इन फिगर 4.2, बुझो अब यहाँ पे वंडर कर रहा है, आश्चर्य हो रहा है उसको कि 4.2 में उसको दो कौन से स्केल देखने को मिले हैं, ही शुड रीड, जिनको उसने पढ़ना चाहिए या रीड करना चाहिए। पहेली टोल्ड हिम दैट इंडिया हैज़ अडॉप्टेड द सेल्सियस स्केल, तो एक लड़की है पहेली आप में से ही, वो बुझो को बताती है कि इंडिया ने सेल्सियस स्केल को यूज़ किया, अडॉप्ट किया है, एंड वी शुड रीड दैट स्केल, और हमने उसी स्केल पर टेम्परेचर को रीड करना चाहिए। द अदर स्केल्स विद द रेंज 94 to 108 डिग्रीज इज़ द फ़ारेनहाइट स्केल, तो जो दूसरा जो आपका स्केल होता है वो 94 to 108 डिग्रीज को मेज़र करता है, और ये आपका फ़ारेनहाइट स्केल होता है। इट वॉज इन यूज़ अर्लियर, इसका पहले यूज़ किया जाता था लेकिन अभी हम डिग्री सेल्सियस का ही यूज़ कर रहे हैं। सेल्सियस इज अ यूनिट फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ द body in the clinic with the help of clinical thermometer. A clinical thermometer reads temperature from 35 degree to 42 डिग्री सेल्सियस। तो जो आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, क्योंकि हमें पता है नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, तो जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो आपका जब बॉडी का टेम्परेचर मेजर करेगा तो वो आपका करेगा 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस तक। ओके, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट इज द एक्टिविटी 4.2 वेयर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट रीडिंग ए थर्मोमीटर, कि अगर हमें थर्मोमीटर को रीड करना है तो वो हम कैसे रीड करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज रीडिंग ए थर्मोमीटर। लेट अस लर्न हाउ टू रीड ए थर्मोमीटर। चलो हम पता करते हैं या सीखते हैं कि एक थर्मोमीटर को किस तरह से रीड किया जाता है। फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क्स, आपने पहले दो बिगर मार्क्स जो बड़े बड़े मार्क उस पर दिए गए हैं आपने उस टेम्परेचर को नोट कर लेना है। ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिविजन्स, आपने नंबर ऑफ डिविजन्स को भी नोट डाउन कर लेना है। शोन बाय स्मॉलर मार्क्स, जो कि थर्मोमीटर पर छोटे मार्क्स के साथ शो किए गए हैं। बिटवीन दीज मार्क्स, बड़े मार्क्स के बीच में छोटे मार्क्स आपको दिए गए होंगे तो आपने उनको काउंट कर लेना है। सपोज द बिगर मार्क्स रीड 1 डिग्री एंड देर आर 5 डिविजन्स बिटवीन दैम, मान लो कि अगर बिगर मार्क्स हैं आपके वो आपको डिग्री बता रहे हैं, ठीक है, ये बड़े मार्क्स है तो डिग्री बता रहे हैं, और जो स्मॉलर हैं उसके अंदर एंड देर आर 5 डिविजन्स 1 2 3 4 एंड 5, और मान लो उसके बीच में क्या है 5 डिवीजन्स हो रहे हैं, ठीक है, बिटवीन दैम दैन 1 स्मॉल डिवीज़न, तो एक स्मॉल डिवीज़न का जो आपका वो होगा रीडिंग होगी वो कितनी होगी, कैन रीड एज 1/5, जो कि आपका बराबर होगा किसके 0.2 डिग्री सेल्सियस, 0.2 डिग्री सेल्सियस के बराबर। समझ आ गया होगा ये आपको। अगर आपका सेल्सियस 1 2 ये वाला 1 2 के बीच में अगर आपके 5 डिवीजन्स बन रहे हैं तो अगर आपको एक का पता लगाना है कि ये कितना टेम्परेचर नोट डाउन कर रहा है तो ये 0.2 डिग्री सेल्सियस आपका नोट डाउन करेगा। वॉश द थर्मोमीटर, आपने थर्मोमीटर को अच्छे से धो लेना है, पर प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, आपको चाहिए कि आप एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ इसको धो ताकि कीटाणु जो है आपकी बॉडी में कोई हार्म ना पहुंचाएं आपके माउथ में। होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट ए फ्यू जग्स, आपने इसको आराम से पकड़ लेना है और कुछ झटके आराम से इसको देने हैं, जग्स देने हैं। द जग्स विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्करी डाउन, इन जग्स से क्या होगा कि वो जो मर्करी का जो लेवल है वो थोड़ा नीचे आ जाएगा, ठीक है, नीचे आ जाएगा। एंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेल्सियस, आपने ये ध्यान रखना है कि जो मर्करी का जो लेवल है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही आ जाए जब आप टेम्परेचर नोट करने वाले हो। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर, अब उस थर्मोमीटर के उस बल्ब को जो मरकरी का बना हुआ है आपने उसको क्या करना है ना, रख लेना है अंडर योर टंग, अपनी जीभ के नीचे वाले हिस्से में। आफ्टर 1 मिनट, और 1 मिनट के बाद टेक द थर्मोमीटर आउट एंड नोट द रीडिंग, आपने 1 मिनट के बाद उस थर्मोमीटर को मुंह से निकाल लेना है और उसकी रीडिंग को रीड करना है। दिस इज़ योर बॉडी टेम्परेचर, यही जो है अगर जो उस पर आपका रीडिंग आएगी ना थर्मोमीटर पर, वही आपके बॉडी का उस टाइम का टेम्परेचर होगा, ठीक है। आपने अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र कर लिया है। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड
विद इट्स यूनिट डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर को हमेशा आप डिग्री सेल्सियस यूनिट के साथ ही बताएंगे। वट डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर, तो आपने अपनी बॉडी का टेम्परेचर कितना नोट किया, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक है। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है एक ह्यूमन बॉडी का वो आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है, मैं आपको बता चुकी हूँ। नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विद इट्स यूनिट, आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी आप टेम्परेचर को बताओगे तो उसकी यूनिट के साथ ही आप उसको बताओगे। जैसे हमने अभी इंडिया में डिग्री सेल्सियस जो है स्केल का यूज़ किया जाता है, तो आपने जो भी आपका टेम्परेचर है 37 है 36 है, तो जो भी आपका टेम्परेचर होगा बॉडी का उसको आप डिग्री सेल्सियस से ही डिनोट करके बताएंगे। पहली मेजर्ड हर बॉडी टेम्परेचर, शी गॉट वरिड एज इट वॉज नॉट एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस। अब पहली एक लड़की है, उसने मेज़र किया अपनी बॉडी का टेम्परेचर, तो उसने ये पढ़ा था कि ह्यूमन का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उसको 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं मिलता है, तो उसको क्या हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, वो वरी हो जाती है, उसको टेंशन हो जाती है, मेरा नॉर्मल क्यों नहीं है टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर। लेट अस ट्राई टू इंश्योर पहली दैट देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद हर। चलो हम पहली को बताने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर टेम्परेचर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी आ रहा है, नॉर्मल नहीं आ रहा है, 37 डिग्री सेल्सियस नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कोई भी तुम टेंशन मत लो कि अगर 37 डिग्री सेल्सियस तुम्हारा टेम्परेचर नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द नेक्स्ट वन इज एक्टिविटी 4.3। तो 4.3 में हम क्या करने वाले हैं, मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स। आपने कुछ फ्रेंड्स का जो है बॉडी टेम्परेचर मेजर कर लेना है, एटलीस्ट 10 कम से कम 10 बच्चों का आपने बॉडी टेम्परेचर मेजर करना है विद ए थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर के हाथ से आपने ये टेम्परेचर नोट डाउन कर लेना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 4.2। आपने 4.2 एक टेबल है उसके अंदर ये रिकॉर्ड रख लेना है 10 बच्चों का। एंड इज़ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37 डिग्री सेल्सियस। तो क्या आपको हर एक बच्चे का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस मिलता है? नहीं मिलता ना, क्योंकि हर एक बच्चे का बॉडी टेम्परेचर उस टाइम पे 37 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा। द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे बी 37 डिग्री सेल्सियस। हो सकता है कि वो 37 डिग्री सेल्सियस हो, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर। ये 37 डिग्री से ज़्यादा और कम दोनों ही हो सकते हैं। एक्चुअली वट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज़ द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन। हम असल में जो नॉर्मल टेम्परेचर जो बोल रहे हैं 37 डिग्री सेल्सियस, वो क्यों बोल रहे हैं कि एक बड़ी पॉपुलेशन में जो हेल्दी पर्सन्स हैं उनका बॉडी टेम्परेचर उसका एवरेज निकाल के हम बता रहे हैं कि 37 डिग्री सेल्सियस इज द नॉर्मल टेम्परेचर फॉर ह्यूमन बॉडी। द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज डिजाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो बनाया गया है सिर्फ ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और अबव 42 डिग्री सेल्सियस। तो जब हम मेजर करेंगे ना अलग अलग पर्सन 10 पर्सन्स के बॉडी के टेम्परेचर को हम मेजर करेंगे तो हम देखेंगे कि हमेशा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाता और ना ही 42 डिग्री सेल्सियस से अबव जाता है। दैट इज द रीजन दैट दिस थर्मोमीटर हैज़ रेंज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। और यही रीज़न है कि थर्मोमीटर की जो रेंज होती है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक ही होती है। बूझो गॉट ए नॉटी आइडिया। अब बूझो को एक नॉटी आइडिया आता है और वो क्या था, He wanted to measure the temperature of hot milk using a clinical thermometer। अब वो उस क्लिनिकल थर्मोमीटर के हाथ से ना एक गर्म दूध लिया उसने गिलास में और उसका टेम्परेचर नोट डाउन करने की कोशिश करने लगा। पहले स्टॉप्ड हिम फ्रॉम डूइंग सो। पहले ने उसको जब वो ऐसा करने लगा, वो डालने ही वाला था थर्मोमीटर को मिल्क में, गर्म दूध में, तो तभी पहले ने उसको रोक लिया। और क्यों रोका होगा बताओ, सोचो इस चीज़ को कि क्यों रोका होगा। क्योंकि वो क्लिनिकल थर्मोमीटर सिर्फ ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को ही नोटिस करता है और ये दूध को, किसी भी मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को उसके टेम्परेचर को मेजर नहीं कर सकता। डू नॉट यूज़ ए क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर दैन द ह्यूमन बॉडी। आपने क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ कभी भी ह्यूमन बॉडी के अलावा किसी भी चीज़ को मेजर करने में नहीं करना, किसी भी चीज़ के टेम्परेचर को मेजर करने में नहीं करना। सिर्फ ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर ही मेजर कर सकता है। ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मोमीटर इन द सन और नियर ए फ्लेम। आपने ये भी ख्याल रखना है कि आप कभी भी इस क्लिनिकल थर्मोमीटर को ना ही किसी फ्लेम के पास रखो और ना ही सूर्य की रोशनी में रखो। इट मे ब्रेक, क्योंकि वहाँ पर रखने से टूट जाएगा, ठीक है, ये काम करना बंद कर जाएगा, टूट जाएगा, ये काम नहीं करेगा क्लिनिकल थर्मोमीटर। द नेक्स्ट टॉपिक इज अ लैबोरेटरी थर्मोमीटर। अगर हम क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज़ नहीं कर सकते तो हम कौन से थर्मोमीटर को यूज़ करें कि हमें मिल्क का, गर्म दूध का टेम्परेचर पता लगे कि वो कितना डिग्री पर गर्म है। अब किसी टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर इज सिंपली द
या फिर द मेजरिंग यूनिट वी यूज टू नो द कोल्डनेस और द हॉटनेस ऑफ एन एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। वही होता है ना हमारे थर्मोमीटर की। थर्मोमीटर होता क्या है, एक ऐसा यंत्र, एक ऐसा डिवाइस जिसको हम किसी भी गर्म वस्तु की गर्माहट और ठंडी वस्तु की ठंडक को, उसकी डिग्री को जानने के लिए, वो कितना गर्म है कितना ठंडा है, उसको जानने के लिए जो यूज़ करते हैं उसी को बोलते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर में क्या होता है, हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। तो अगर हम बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अलावा किसी को इस क्लिनिकल थर्मामीटर से मेज़र नहीं कर सकते, तो हमें और ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर नोट डाउन करना होगा, तो वो हम कैसे मेज़र करेंगे। फॉर दिस पर्पज़, इस चीज़ के लिए देर आर अदर थर्मोमीटर्स। यहाँ पर कुछ और थर्मोमीटर्स होते हैं। थर्मोमीटर यानी कि थर्मोमीटर, थर्म को मेज़र करने वाले मीटर, ठीक है। वन सच थर्मोमीटर इज़ नोन एज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर। इसी तरह के एक जो और ऑब्जेक्ट की टेम्परेचर को मेज़र करता है, इस ऐसे थर्मोमीटर को हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर कहते हैं। द टीचर विल शो यू, आपको टीचर, जो आपके क्लास टीचर होंगे ना, वो आपको ये दिखाएंगे कि क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर में क्या डिफरेंस है। वो आपको दोनों ही दिखा सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमीटर्स आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेज। आप ये जान लो कि अलग अलग काम को करने के लिए, अलग अलग टेम्परेचर को मेजर करने के लिए अलग अलग थर्मोमीटर्स का यूज़ किया जाता है। द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द प्रीवियस डे, कि कितना ज़्यादा या कितना कम टेम्परेचर था पहले वाले दिन में, रिपोर्टेड इन वेदर रिपोर्ट्स, जो कि आपके वेदर रिपोर्ट्स में, मौसम की जानकारी जो आपको देते हैं उनमें, रिपोर्ट्स में जो आपको टेम्परेचर बताया जाता है, आर मेजर्ड बाय ए थर्मोमीटर कॉल्ड द मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। उस थर्मोमीटर का नाम क्या होता है, मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर होता है। जो वेदर के टेम्परेचर की जानकारी दे रहे होते हैं ना आपको, कि अंटार्कटिका में अब इतना टेम्परेचर हो गया है, राजस्थान में इतना हो गया, हरियाणा में इतना हो गया, दिल्ली में इतना हो गया, तो वो जो थर्मोमीटर वहाँ पे यूज़ किया जाता है वो आपका मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर होता है। उस थर्मोमीटर का नाम मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर होता है, जो आपको वेदर की जानकारी देता है। दिस थर्मोमीटर, तो आपको आपके टीचर्स जो हैं ये आपको थर्मोमीटर दिखा सकते हैं, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है, जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है। लुक एट इट, अब आपको अगर आपके टीचर ने लेबोरेटरी थर्मोमीटर दिखाया, क्योंकि स्कूल्स में लैब में ही लेबोरेटरी थर्मोमीटर रखा होता है, जो कि केमिकल्स के टेम्परेचर को मेजर करने में यूज़ किया जाता है। लुक एट इट केयरफुली, आपने इसको ध्यान से देखना है। एंड नोट द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर, और इस थर्मोमीटर पे आपने स्केल देखना है उसका, कि वो मिनिमम और मैक्सिमम कितना टेम्परेचर नोट डाउन कर सकता है। द रेंज ऑफ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ये याद रखना कि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है ना, ये आपका टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक मेजर कर सकता है आसानी से। ऑल्सो एज यू डिड इट इन द केस ऑफ द क्लिनिकल थर्मोमीटर, और अगर क्लिनिकल थर्मोमीटर में अगर आप ये करते हो, फाइंड आउट हाउ मच ए स्मॉल डिवीजन ऑन द थर्मोमीटर रीड्स, तो आपने ये भी बताना है कि एक छोटे से डिवीजन में कितना टेम्परेचर रीड होता है। यू वुड नीड दिस इंफॉर्मेशन टू रीड द थर्मोमीटर करेक्टली, और आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है ना, कि जैसे यहाँ पे 1 पॉइंट है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 डिग्री, यहाँ पे 2 डिग्री है, तो इनके बीच में कितने डिवीजन्स होंगे, और अगर आप इनको जान लोगे, अगर 5 है तो उनकी मेजरमेंट एक की क्या होगी। तो अगर आप इनको जान लो तो आप करेक्ट थर्मोमीटर से करेक्ट मेजरमेंट ले सकते हो, बिल्कुल एग्जैक्ट ले सकते हो। लेट अस नाउ लर्न हाउ दिस थर्मोमीटर इज़ यूज। तो अब जानते हैं कि हम इन थर्मोमीटर को कैसे यूज़ करते हैं। जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज एक्टिविटी 4.4 में बताया गया है, टेक सम टैप वाटर इन ए बीकर। आपने एक बीकर के अंदर टैप वाटर लेना है, टूटी का पानी लेना है, और ए मग या फिर एक मग में लेना है। डिप द थर्मोमीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज इमर्ज इन वाटर। आपने उस थर्मोमीटर को इस तरह से उस पानी में डालना है कि जो आपका बल्ब है, वो आपका जो मरकरी बल्ब है, वो उसमें डूब जाए पानी के अंदर, बट डज नॉट टच द बॉटम और द साइड्स ऑफ द कंटेनर। लेकिन वो कंटेनर की साइड या उसकी बॉटम को टच ना करे। ख्याल रखना कि जो मरकरी का आपका बल्ब है, ये किसी भी जो भी कंटेनर आपने लिया है उसको टच ना करे। होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली, आपने उसको सीधा उसके पानी के अंदर रखना है होल्ड करके। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मरकरी इन द थर्मोमीटर। अब उस थर्मोमीटर के अंदर जो मरकरी मूव कर रही होगी ऊपर की तरफ, उसको आपने देखना है, ऑब्जर्व करना है। वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम स्टेडी, और तब तक उसको देखते रहना जब तक वो आपका मरकरी का जो थ्रेड ऊपर जो जा रहा होगा वो आपका कहीं जाकर स्टेडी नहीं हो जाता, रुक नहीं जाता, धीमा नहीं हो जाता, ठीक है, रुक नहीं जाता कहीं जाकर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर या आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर है। इसकी रीडिंग -10 to 110 होती है, ठीक है, ये ख्याल रखना आप।
तो ये करने के बाद आप देखोगे नोट द रीडिंग, आपने इसकी रीडिंग को नोट करना है। देखो आपको फिगर में दिखाया गया, इस तरीके से आपने होल्ड करना है। ये जो कंटेनर आपको दिया गया, बीकर दिया गया है, इसमें कहीं पर ये जो थर्मोमीटर है टच नहीं कर रहा, अभी ना ये नीचे की तरफ टच कर रहा है ना ये साइड में टच कर रहा है। इसको हमने हाथ से होल्ड करके रखा है, पकड़ करके रखा है इस पानी के अंदर। मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर विद इलेबोरेटरी थर्मोमीटर, तो इस तरह से हम पानी का टेम्परेचर लेबोरेटरी में मेजर कर सकते हैं। किसी भी केमिकल का करना होगा तो हम कर सकते हैं। नोट द रीडिंग, आपने इस रीडिंग को नोट कर लेना। दिस इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम, तो उस टाइम पर जो पानी का टेम्परेचर था आपका, उसका टेम्परेचर को मेजर कर लेगा ये थर्मोमीटर। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट इन द क्लास, अब आपने क्या करना है, जो क्लास में जितने भी बच्चों ने रिकॉर्ड किया होगा ये टेम्परेचर वाटर का, उसको आपने लिख लेना, उसका कंपैरिजन करके देखना है। फिर बूझो नॉट अंडरस्टैंड वाई क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन नॉट बी यूज टू मेजर हाई टेम्परेचर्स, लेकिन बूझो को अब ये समझ नहीं आता कि 1 टन से ज़्यादा टेम्परेचर ये क्यों नहीं मेज़र कर सकता, बट स्टिल वंडर्स वेदर लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैन बी यूज टू मेज़र हिज बॉडी टेम्परेचर, लेकिन फिर भी एक आश्चर्य रहता है उसको कि जो आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है वो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को यूज़ करने में आपकी बॉडी के टेम्परेचर को भी मेज़र करने में यूज़ किया जा सकता है। आप क्लिनिकल थर्मोमीटर को लैबोरेटरी में यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन लैबोरेटरी थर्मोमीटर को आप एज ए क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ कर सकते हो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। इसका रीज़न ये है कि वहाँ पर जो आपकी डिग्रीज हैं वो अब वहाँ पे -10 to 110 होती है, ठीक है, लैबोरेटरी थर्मोमीटर में। तो आपकी जो मेजरिंग, आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस टू 37 या 42 डिग्री सेल्सियस तक जाता है स्केल पर, ठीक है, क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो ये जो डिग्री है ना, ये तो टेम्परेचर के अंदर ही आ गया, -10 to 110, इसीलिए लैबोरेटरी थर्मोमीटर को आप बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने में यूज़ कर सकते हो, जबकि आपके क्लिनिकल थर्मोमीटर को लैबोरेटरी में नहीं कर सकते हो। ये रीज़न है इसका। सो देर आर वेरिएशंस इन द रीडिंग, तो रीडिंग में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन आएगी, विभिन्नता आएगी। जब आप अपनी क्लास के बच्चों की रीडिंग्स देखोगे ना कि उन्होंने टेम्परेचर कितना नोट किया है पानी का, तो आप देखोगे कि वेरिएशन होगा वहाँ पे, सबका टेम्परेचर सेम नहीं होगा। डिस्कस द पॉसिबल रीजंस, आपने इसके रीज़न को पॉसिबल रीजंस को जानना है कि ऐसा क्यों हुआ। लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, चलो इन क्वेश्चंस के आंसर पता करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट वन इज द एक्टिविटी 4.5 को करने से हमें पता लगेगा कि ऐसा क्यों होता है कि अलग अलग रीडिंग हमें क्यों मिलती है पानी की, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या दिया गया है, टेक सम हॉट वाटर इन ए बीकर और ए मग, आपने किसी सॉरी ये हो चुका क्या, यू मे रिकॉल दैट वाइल टेकिंग योर यू हैव टू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ योर माउथ, नहीं अभी नहीं किया है। तो इसमें देखो टेक सम हॉट वाटर इन ए बीकर और ए मग, आपने एक बीकर में या एक मग में गर्म पानी लेना है। डिप द थर्मोमीटर इन वाटर, आपने थर्मोमीटर को इस पानी के अंदर डिप कर देना है। वेट टिल द मर्करी थ्रेड बिकम स्टेडी एंड नोट द टेम्परेचर, और तब तक वेट करना जब तक वो मर्करी का थ्रेड आपका स्टेडी नहीं हो जाता, और उस टाइम पर आपने टेम्परेचर को नोट कर लेना है। नाउ टेक आउट द थर्मोमीटर फ्रॉम द वाटर, आप पानी से थर्मोमीटर को बाहर निकाल लेना। ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन्स नाउ, अब ध्यान देकर देखना है कि अब ऐसा करने से क्या होता है। डू यू नोटिस दैट एज सुन एज यू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ वाटर, तो आप देखते हो कि जैसे ही आप थर्मोमीटर को पानी से बाहर निकालते हो, द लेवल ऑफ मर्करी बिगिंस टू फिल, तो आपका जो लेवल है मर्करी का वो धीरे धीरे नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट कर देता है। दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मोमीटर इज इन वाटर, तो इसका मतलब ये है कि आप टेम्परेचर को उसी टाइम मेजर करना चाहिए आपको जब वो पानी के अंदर हो, मतलब बाहर निकाल के रीडिंग नहीं लेनी चाहिए थर्मोमीटर की। एंड यू मे रिकॉल दैट वाइल टेकिंग योर आउन टेम्परेचर, आप ये भी याद करो कि आपको याद आ सकता है कि जब आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर रीड करते हो, यू हैव टू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ योर माउथ टू नोट द रीडिंग, तो आपको थर्मोमीटर की रीडिंग को चेक करने के लिए अपने थर्मोमीटर को माउथ से बाहर निकालना होता है ना, माउथ में रखे तो आप रीडिंग नहीं लेते हो। कैन यू देन यूज़ द लैबोरेटरी थर्मोमीटर टू मेजर योर, तो क्या आप अगर ऐसा है कि आपको बाहर निकाल के ही रीडिंग लेनी होती है अपने बॉडी के टेम्परेचर को जानने के लिए, तो क्या आप वहाँ पर लैबोरेटरी थर्मोमीटर को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लैबोरेटरी थर्मोमीटर को तो आपने उसी टाइम रीडिंग लेनी होती है जब वो उस चीज़ के कांटेक्ट में हो, जब आप जिस भी चीज़ का टेम्परेचर मेज़र कर रहे हो। बुजो वंडर्स वाई द लेवल ऑफ मर्करी शुड चेंज एट ऑल, इसको बूझो को ना यहाँ पे फिर से आश्चर्य होता है कि अब मर्करी का जो लेवल है वो कैसे चेंज हो जाता है एट ऑल वैन द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर इज बॉट इन कॉन्टैक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट, कि जब भी किसी और वस्तु के कॉन्टैक्ट में आ जाता है थर्मोमीटर तो एकदम से अपना लेवल चेंज कैसे कर लेता है, मरकरी अपना लेवल चेंज कैसे कर लेता है। तो यहाँ पे एक आश्चर्य होता है कि वो एकदम से मतलब उसमें सडन चेंज आ जाता है एकदम से बॉडी टेम्परेचर। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू यूज़ लैबोरेटरी थर्मोमीटर फॉर दिस पर्पस, तो इस तरह से कह सकते हैं कि आप लैबोरेटरी थर्मोमीटर को आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर यूज़ करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते वैसे करने के लिए। वाई डज द मर्करी नॉट
fall or rise in a clinical thermometer when taken out of the mouth। अब आपसे पूछा गया है कि जो मरकरी है जो आप क्लिनिकल थर्मोमीटर में यूज़ कर रहे हो या क्लिनिकल थर्मोमीटर में जो मरकरी लगी होती है वो एकदम से उसकी रीडिंग एकदम से बढ़ या घट क्यों नहीं जाती है जब आपने माउथ से बाहर निकाला। ऑब्जर्व ए क्लिनिकल थर्मोमीटर अगेन, आपने क्लिनिकल थर्मोमीटर को दोबारा से देखना है क्या रीज़न है कि उसका रीडिंग एकदम से नहीं घटता या बढ़ता है। डू यू सी ए किंक नियर द बल्ब, तो क्या आपको अगर आप ध्यान से देखोगे क्लिनिकल थर्मोमीटर को तो आपको वहाँ पे एक किंक दिखाई देगी, ठीक है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द किंक, इस किंक का काम क्या होता है, कहाँ यूज़फुल होती है। इट प्रिवेंट्स मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन, इसका काम ये होता है कि ये मर्करी के लेवल को एकदम से गिरने नहीं देती। जब आप बॉडी से बाहर निकालोगे तो ये उस लेवल को गिरने नहीं देगी। एक क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज़ ए किंक इन इट, एक क्लिनिकल थर्मोमीटर के अंदर एक किंक होती है, ये आपको बताया गया। देर इज़ अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज़ ऑफ मरकरी इन थर्मोमीटर्स, यहाँ पे बहुत सारे कंसर्न भी हैं कि मरकरी का यूज़ थर्मोमीटर में क्यों किया जाता है। मरकरी इज़ ए टॉक्सिक सब्सटेंस, जबकि मरकरी क्या होती है, एक टॉक्सिक सब्सटेंस, एक जहरीला पदार्थ होता है, फिर भी इसका यूज़ हम थर्मोमीटर में क्यों करते हैं टेम्परेचर को यूज़ वैसे करने के लिए। एंड इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इफ़ ए थर्मोमीटर ब्रेक्स, और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा अगर ये आपका थर्मोमीटर टूट जाता है। दीज डेज, आजकल के दिनों में डिजिटल थर्मोमीटर्स आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज़ मरकरी, आजकल डिजिटल थर्मोमीटर्स आने लगे हैं जिनमें मरकरी का यूज़ नहीं होता। देखो ये ना डिजिटल थर्मोमीटर है, इसका यूज़ करने लगे हैं आजकल लोग क्योंकि इसमें मरकरी का यूज़ नहीं होता, ये आपको डायरेक्ट रीडिंग दे देता है पूरी टेम्परेचर की, ठीक है। तो ये आपका टाइम, यहाँ पर हमने दोनों थर्मोमीटर के बारे में पढ़ लिया है, क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड लैबोरेटरी थर्मोमीटर। होप यू लाइक द सेशन गाइस, प्लीज़ डू लाइक एंड कमेंट on my videos and also share this video with your friends. It is a request to you all to spread this video to all of your friends and family so that they can also visit to my channel and learn something new in their life. Thank you so much. Thanks for watching my videos. Please don't forget to press the bell icon given below so that you will be notified whenever I will be uploading any new video on my channel. Thank you so much. Thanks for watching. Thank you.